अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान गया। सारे जग में, सारे जग में पूज कहाई है। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्रीमती जीवन लता कनकमल जी मेहता 20 नरसिंहपुरा केशव नगर को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री भैरवलाल जी जैन झाड़ू वालों को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्री आदिनाथ महिला ग्रुप केशव नगर को प्राप्त हुआ। पालना झुलाने का सौभाग्य श्री महेंद्र कुमार अंजुषा जैन बयाना वाले को प्राप्त हुआ। सब संतों में प्राचीन माता जी, एक युग प्रमुख। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। रथ भ्रमण के दौरान चहुं ओर शाश्वत तीर्थ अयोध्या की जयकारे लग रही थी और रथ में सवार धनपति कुबेर इंद्र श्री भैरवलाल जी जैन ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ रत्न वृष्टि करते हुए उपस्थित भक्तों को रत्न बांटे। रथ भ्रमण के दौरान उत्साहित भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ भक्ति नृत्य भी किया। अयोध्यापुरी सिद्धेभ्यः जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा हिसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता से पाठ कहा सारवा सुत्या योग जनिश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विगात वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरक दर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामक्त मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय सदसाधान दत्तावदाना नाम कर्ण स्फुटित जीर्ण चैतालुदारिक नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोज साधवादन मधोत्कर मनु समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास सिंह महातंदावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें। तिलक लगा करके हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ न मन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्स्येष्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई च रस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है बहादुर पूर्ण तरस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़ी सी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गजाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदा की गणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीर्घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमांक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा दही का कलश जयनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ परसमी अति मंगली की दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध प्रवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम रौम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिनमतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभ्योरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बु से निधि करूं अभिषेक प्रभुआ का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन अभिषेचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। अब शांति धारा की बोली होगी, एक बोली नीचे भगवान की शांति धारा और एक मूल नायक बड़े भगवान की शांति धारा। बोले देवादिनाथ भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल सानिध्य में आज मूल नायक भगवान देवादिनाथ स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज भगवान के
31 फुट तंग आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। कहां से शुरू करो? 21 से 21, 31 फुट के भगवान है, 31 फीट, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या भगवान की शाश्वत जन्मभूमि, ऐसी पावन भूमि पर आप आज शांति धारा करने जा रहे हैं। जीवन में सुख शांति समृद्धि हेतु अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। 21 से 21, 31 से 31, 41 से 41, 41 से 41 मूलनायक भगवान की शांति धारा ऊपर जाके आप करेंगे भगवान के पास, वहां पहुंच के 51 से 51, 51 से 51 रुपया एक, 5555, 5555 जो बढ़े सो पावे। ये शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ। 61 से 61, 61 से 61 रुपया। सोने पे सुहागा परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान है सासंग, और आज उनके सानिध्य, उनके सामने आप श्री जी के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। जीवन में ये मौका बार बार नहीं आने वाला। 6161, 71 से 61, 61 से 61 रुपया एक, 61 से 61 रुपया दो, 2.5, पौने 3, छोड़ दूं आप लोग जो बैठे हैं वो भी। 61 से 61 रुपया एक, 61 से 61 रुपया दो, 2.5, पौने 3 और 3। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान ने की जी। ऊपर जाइए, आप ऊपर पहुंचिए। यहां पांडुक शिला पर विराजमान, नाम लिख करके दे दो। जहां आप अभी अभिषेक कर रहे थे, यहां शांति धारा कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो शांति धारा करेंगे? आपका दादाजी यहां शांति धारा के लिए बोलो। 5100, 51 से आपको वैसे 2100 से शुरू करते हैं। 21 से 21, 21 से 21, 21 से 21 रुपया। 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया। यहां शांति धारा के लिए 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया एक, 5555 रुपया, 5555 रुपया। प्रथम शांति धारा की बोली श्री विलास कुमार जी ठोलिया कोपरगांव वालों ने ली है। बड़े भगवान का अभिषेक करेंगे। चलिए। 5555, 5555 रुपया एक, 5555 रुपया और यहाँ दो। पर जो भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है, ये मांगी तुंगी के 108 फीट भगवान जो ऋषभदेव बने हैं, उस पाषाण से, बचे हुए पाषाण से निर्मित ये बहुत ही सुंदर भव्य प्रतिमा है, जिनके मस्तक पर आप शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 5555, 5555 रुपया एक, 5555 रुपया दो, 2.5, पौने 3, 61 से 61, 61 से 61 रुपया, 61 से 61, 71। अच्छा चलिए, 61 से 61 से एक तरफ दाएं तरफ से करेंगे, 5555 वाले बाएं तरफ से करेंगे। ऊपर चले, ऊपर से करिए, भावना भानी है, ऊपर से ही कर लें। 5555 इनका भी नाम दे दीजिए। 61 से 61 में श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन फतेहपुर, आप यहां करेंगे। और दूसरी तरफ 5555 में ऊपर में शांतिलाल जी रामशाह, जाइए आप ऊपर पहुंचिए। शांतिलाल रामशाह साहू जी जालना निवासी दूसरी तरफ से शांति धारा करेंगे। चलिए ऊपर पहुंच जाइए आप। और ऊपर में एक कलश दूध का अभिषेक, 5 लीटर दूध है, दूध से एक कलश का अभिषेक। जी देखिए, जल्दी करो। दुग्धाभिषेक 5 शांति धारा की एक बोली थी ऋषभ जैन जी, जो इस संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं तहसील फतेहपुर, उन्होंने एक बोली ली है। धन्यवाद। दुग्धाभिषेक अतिशीघ्र 31 फुट तंग आदिनाथ भगवान के पावन प्रतिमा पर हम दुग्धाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कौन पुण्यशाली परिवार होगा? अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। दुग्धाभिषेक कहां से शुरू करूं? जो लोग शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके, अवसर है उनके पास दुग्धाभिषेक के लिए। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। 1100। सुनो, कर्नाटक से जो लोग आए हैं इनमें से करेंगे। कर्नाटक से जो लोग आए हैं, हाँ, आप लोग करना चाहेंगे? दूध का अभिषेक ग्रुप की हाँ। तरफ से कर लें। हाँ। दूध का अभिषेक ऊपर से
जिनके शुद्ध वस्त्र हैं जल्दी बताएं, जो शुद्ध वस्त्र में हो वो लोग आ जाएं। ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. श्री शांतिलाल जी राम ಎಲ್ಲಾರು जी जालना, ಪೂಜೆ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. जल्दी भावना भाएं। इन्होंने ऊपर शांति धारा की बोली ली है। हाँ, इन लोगों को ऊपर भेजो। कितना बोलूं? इक्यावन सौ बोलूं? कितना बोलूं? एक 1000, 1100 तो आपने बोल ही दिया। 2100 करूं? 21? अच्छा, चलिए। चलो, आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, इनका मालूम नहीं था, इनका मालूम नहीं था। 1000। हाँ, जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर समय हो रहा है। ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। चलिए, 1111 और जिनकी भावना है 1100 रुपए के जो नाम देना चाहें आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। दुग्धाश्रम के लिए पहुंच जाइए। 1100 में दोनों लोगों के नाम लिख लीजिए। चलिए, धोती दुपट्टा चेंज कर लीजिए। दुग्धाभिषेक करने का सौभाग्य जो भी पुण्यशाली परिवार चाहना चाहते हैं वो 1100 रुपए में अपना नाम देकर भगवान के यहाँ अभिषेक करने के लिए जा सकते हैं। अति शीघ्र अपने नाम दीजिए। ओम नमः चलिए, शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय, शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व रोगोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकृत चित्रोपदो विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम ओम राज शौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य आज के शांति धारा करता श्री शांतिलाल राम साहू जी जालना निवासी परिवार से, श्री ऋषभ जैन तहसील फतेहपुर निवासी परिवार से, श्री विलास कुमार ठोलिया कोपरगांव निवासी परिवार से, दुग्धाभिषेक के लिए श्री भूपेन्द्र जी जैन केसरिया जी निवासी परिवार से, श्रीमती सुशीला जैन बाबूलाल जी चांदीवाल परिवार सपरिवार से, संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती नामका अनुकुल दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रेया जैन, श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिनसु जैन, पुत्र बधु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती सालजी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, अविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सब देव ब्रह्मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत बिहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री जिनराज जी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विजेंद्र जी जैन जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा को रोपाटोदी परिवार हैदराबाद,
श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिव्यदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्ष मायराम सोनिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभास श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान ईशा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेथी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गामा निवासी परिवार से। श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभासी प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आशाचित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य वस्त्र स्तभ्य जैन राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बेबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज अच्युत कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहन पास में धनावत परिवार कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सी ए पालतो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता। सुभी जैन शिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया। श्री अजित कुमार अजमेरा स्वास्थ्य लाभार्थी धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ। श्री अनिल चंद्रकला चित्तोड़ा डॉक्टर प्रियांश मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धिरादित्य प्रीति नित्या जैन शोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समके जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली निवासी परिवार से। श्री प्रियल जैन अच्छी जॉब के लिए अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से। सर्वज्ञान श्री भूपेंद्र जी जैन केसरिया जी दुग्धाप शेख से परिवार से। श्री विलास कुमार ढोलिया सुकोपर गाँव से परिवार से। ऋषभ कुमार फतेहपुर निवासी से परिवार से। श्री शांतिलाल रामसा साहू जी जाला निवासी से परिवार से। श्रीमती सुशीला जैन बाबूलाल जैन चांदीवाल परिवार से परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म आयु कर्म सर्व सर्प भयम नदी जल भयम जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम बंधन भयम दुर्घटना भयम दुर्घटना भयम चतुश्चक्रिका दुर्घटना त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम बाष्पदानी विस्फोटक भयम क्षण भयम विद्युत दुर्घटना भयम भूकंप दुर्घटना भयम भूत पिशाच डाकनी साकी न्यारी भयम व्यापार हानि भयम राज भयम चोर भयम दुष्ट भयम शत्रु भयम शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वक्रोधध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वयशः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रहभयम सर्वदुःखम सर्वपापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा संपत्ति वीराजवीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या ती क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे आसोज मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का श्रावसकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो दयाः करो करो सौभाद्रम करो करो वाजिष्ठ ग्रहादिनन को लेन को लेकर दिगात मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमया मत्स्यका सुपरि शांतारम कर चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधार आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घसुले करनाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भव दुख में टोयाते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीं ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्मी सत्यंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु ऐसे दोनों आचार्य महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी भक्तों को सूचित करना है पूज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ करके हाँ दुग्धाभिषेक करें। जिन्होंने दूध की बोली ली है दुग्धाभिषेक करें। दूध की बोली के जिनकी थी ऊपर पहुंच गए क्या? चलिए आप भी पहुंच जाइए भाई साहब। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आगे हाथ करिए आगे हाथ करके आगे आना चाहिए। आगे हाथ करके करेंगे हाथ आगे करिए तब हाँ, चलिए। दूर आगे आए भगवान के मस्तक से। जी स्वामी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जय हो ऋषभदेव भगवान की जय। बोले परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की समस्त यारिका संघ की बोले भगवान के महामस्तकाभिषेक की। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हैं सभी लोग अयोध्या के नवनिर्माण विकास और जीर्णोद्धार में सभी लोग अपना अपना योगदान दे करके जाना। एक एक शिला 5 शिला 11 शिला सभी लोग लिखवा करके जाना और राशि नकद हो तो नकद देना अन्यथा बाद में भिजवा देना। स्वामी जी एक पुरस्कार है कल से जो हमने कल प्रश्न पूछा था आप हाँ। सबको ध्यान देना है। कल मैंने इसी समय आपसे प्रश्न पूछा था भगवान ऋषभ देव के शासन देव देवी का नाम, तो बहुत सारे उत्तर आए। उनमें से जिनके सही उत्तर थे बिल्कुल उनके पर्ची आपके सामने पहुंची है स्वामी जी। 3 लकी ड्रा निकालना है और उनके नाम घोषणा करके उन भक्तों को भगवान ऋषभ देव के रत्नों के श्री चरण एक पर्ची है भेजना है। प्रथम पर्ची सुमन काला
काला निवास टोंक राजस्थान। टोंक राजस्थान। बहुत बहुत आशीर्वाद सुमन काला जी को। माता जी आशीर्वाद दीजिए बड़ी माता जी को। और निकालना है? उधर से करो ना। हाँ, दूसरी पर्ची। दूसरी पर्ची है श्री अशोक कुमार जैन, रायपुर छत्तीसगढ़। अशोक कुमार जैन, रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आशीर्वाद है। सही उत्तर भेजा है भगवान ऋषभ देव के शासन देव देवी का नाम था गौमुख देव और चक्रेश्वरी देवी, जो बड़वानी बामन गजा के भी भगवान ऋषभ देव के यहाँ चतुर्थ काल से उनके आजू बाजू में है, और कुंडलपुर बड़े बाबा के भी आजू बाजू में गौमुख देव चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा तीसरी है। पर्ची है सुदाता तात्या साहिब पाटिल, बेलगांव कर्नाटका। बेलगांव कर्नाटक की बहन का ये सुजाता जी का निकला, उनके लिए भी बहुत आशीर्वाद। 3 महानुभावों के लिए ये पुरस्कार यहाँ से तीर्थ अयोध्या से भेजा जाएगा। जिन्होंने गोवदन यक्ष लिखा है उनका भी सही है। वदन माने मुख होता है। गौमुख देव चक्रेश्वरी देवी ये सही उत्तर है। अब हम अगले सप्ताह पुनः आपसे ही प्रश्न करेंगे। ऐसे प्रश्नों में भाग लेने से आपको ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। कल हमारे बीच में धर्मस्थल से वीरेंद्र हेगड़े जी के छोटे भाई सुरेंद्र जी हेगड़े पधारे। पूज्य माता का मंगल आशीर्वाद लिया पूरे परिवार के साथ। उनकी पुत्री भी आई, उनकी धर्मपत्नी और उनके दोनों देवते। और सुरेंद्र जी के हाथों से स्वामी जी ने सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का ये जो स्वर्णिम 50वां वर्ष चल रहा है उसके अक्टूबर अंक का विमोचन भी कराया। बहुत ही सुंदर 4 अनुयोगों से समन्वित। और इस अंक में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की डिविनिटीज ऑफ डिवाइन पावर के नाम से गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य व्यक्तित्व को बहुत ही संक्षेप में हिंदी और अंग्रेजी में दर्शाया गया है। सभी दर्शकों को भी सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका पढ़ करके और अपने घर में स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। आप पढ़िए और जम्बूद्वीप हसनापुर से इसे मंगाइए। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की मंगल उद्बोधन। हाँ, सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका या आपको उसकी झलकियां दिख रही हैं। सुरेंद्र जी हेगड़े ने इसका विमोचन किया। स्वामी जी सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका के बारे में संक्षेप में बता दें इसकी सदस्यता आदि के लिए। और पत्रिका लिया। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से चक्रवर्ती भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अब हम नमः। और आप व्रतों की ओर चलेंगे। पहले नवरात्रि व्रत का मंत्र बोलेंगे। नवरात्रि व्रत के मंत्र में भगवान ऋषभदेव की आराधना है और यहाँ ऋषभदेव का विधान बराबर चल रहा है, अभी भी हुआ है और प्रतिदिन हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहं आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। पुनश्च नव देवता व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे। आज चतुर्थ दिवस है। ओम ह्रीं अरहम उपाध्याय परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहम उपाध्याय परमेष्ठिभ्यो नमः। पुनश्च शारदा पक्ष का 16 दिन का जो व्रत है और उसमें जो आराधना सरस्वती की और केवल ज्ञान महालक्ष्मी की आराधना चल रही है, आपने भी उनका अभिषेक भी किया है। उनका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जैसा कि
चतुर्थकालीन वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, और उसमें वो कहते हैं निषिद्ध का दंडक में बहुत अच्छे सूत्र हैं। मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय आदि, अरहंत भगवान सिद्ध भगवान आदि हमारा मंगल करें। उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन आया है मध्य में, यानी कुछ भी नहीं बचा है। तीनों लोगों के महामुनि और 2.5 द्वीप के सब पंचमहाविधेय आदि के तीर्थंकर भगवान और ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक के सब कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिर आदि सबका वर्णन आया है। उसमें जो है कहते हैं तवय तवस्य, तप और तपस्या भी हमारा मंगल करें। ये गौतम स्वामी के निकले वाक्य तप और तपस्या का मंगल करने के लिए कहते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं और तपस्या जहाँ महामुनि उनके लिए विवक्षित है। श्री गौतम स्वामी तो महामुनि को ही नमन करेंगे। और ध्यान में रखें, श्रावक और श्राविका भी व्रतों का अनुष्ठान करते देखे जाते हैं और अधिकतम आज करते हैं। अधिकतम साधु तो करते ही हैं, अधिकतम श्रावक और श्राविकाएं भी 10 लक्षण पर्व में, शारदा पक्ष में और प्रत्येक महीने में जो चतुर्दशी और अष्टमी आती है इन पर्वों में, और भी अनेक प्रकार के व्रत हैं। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय व्रत आदि। इन व्रतों की आराधना में श्रावक और श्राविका पीछे नहीं रहते हैं। कल है आश्विन शुक्ला पंचमी, ध्यान रखें। और आया है शास्त्र में 9 कर्म निर्जला व्रत। कर्म निर्जला व्रत किया बहुत ही सुंदर वर्णन किया है मराठी व्रत कथा संग्रह में, और उसी के आधार से मैंने हिंदी करके जैन व्रत कथा संग्रह में छपाया है। जैन व्रत विधि कथा संग्रह, जिसमें 108 व्रतों का संग्रह है। कर्म निर्जला व्रत आश्विन शुक्ला पंचमी को किया जाता है। 5 वर्ष तक होता है। हर 5 वर्ष में एक बार एक पंचमी आती है, आश्विन शुक्ला पंचमी। और उस दिन पंचपरमेष्ठी की प्रतिमा की आराधना, अभिषेक, पूजन और मंत्र है। 5 पंचपरमेष्ठी के 5 मंत्र हैं और भी अनेक मंत्र हैं उसमें, जिन मंत्रों से अर्घ्य चढ़ाया जाता है, नैवेद्य आदि चढ़ाया जाता है। मुख्य रूप से 5 मंत्र 5 परमेष्ठी संबंधी हैं। कल हम उनका जाप कराएंगे। जो व्रत करेंगे वो करेंगे, उनका जाप कराएंगे। बात यही है कि हम और आप विचार करके देखें तो अनादि परंपरा है व्रत करने की, कोई आज की परंपरा नहीं है। व्रतों की विधि और व्रत 12 प्रकार के तप तपस्वी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं भगवान ऋषभदेव 6 महीने योग में खड़े रहे, ध्यान किया, और भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष का ध्यान किया, 1 वर्ष का योग किया। वही हम सब भगवान शांतिनाथ के चरित्र पढ़ते हैं कि भगवान शांतिनाथ ने अपने पूर्व भाव में 1 वर्ष का योग लिया था, 1 वर्ष का योग, और 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े रहे थे। ऐसे ही बाहुबली के समान उनके ऊपर भी बेल चढ़ गई थी, सांप ने बामी बना ली थी और चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे। आप और हम चिंतन करें जरा 10-15 मिनट अगर हम लोग और आप ध्यान करने बैठ जाएं, सामायिक करने बैठ जाएं, तो आँख में अगर मक्खी घुसने लगे, मच्छर आ जाए तो हाथ पैर हिल जाते हैं और जल्दी से हिलाने लगते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं। किंतु आज भी आचार्य शांतिसार महाराज, उनके भ्राता वर्धमान सागर जी महाराज थे। मैंने छिलिकावस्था में सन 1954 में उनके दर्शन किए हैं। रुकनी करके कर्नाटक में एक है गांव, वहाँ पर हमें एक छिलिका विशालवती माता जी थी, वो लेकर गई थी। हम लोग गए थे तो दोनों छिलिकाएँ, कुछ श्रावक हमको ले गए थे। हम लोगों ने सुना था
कि आचार्य श्री सांसार महाराज के बड़े भ्राता और वो मुनि वर्धमान सागर नाम से प्रसिद्ध है, वो भी बहुत बड़े तपस्वी हैं। मैं आपको अपने आंखों देखी घटना सुनाती हूँ। हम लोग वहाँ ध्यान आचार्य महाराज के दर्शन, मुनि महाराज थे, वो आचार्य नहीं थे, मुनि थे, उनके दर्शन करने गए तो एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस टेकड़ी पर बैठे थे, वो ध्यान कर रहे थे। पहाड़ की छोटी सी टेकड़ी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। हम लोग वहाँ पहुँचे और दूर से उन्हें नमस्कार किया। मध्याह्न का समय था और दर्शन किए और देखा महाराज ध्यान में निमग्न है और ध्यान मुद्रा में निमग्न है। आधे नेत्र खुले हुए हैं और ध्यान मुद्रा में स्थिर है। और एक चिड़िया उनके माथे पर, सिर पर बार बार आती है, फुदकती है, बार बार आती फुदकती है और फुदक फुदक करके वो घूमती रहती है और फिर उड़ जाती है। हम लोग दूर से देखते रहे। हमारा ध्यान में निमग्न थे। ये तो एक चिड़िया थी, फुदक रही थी। सुनने में आया है कि चंद्रसागर महाराज खानिया में पर्वत पर ध्यान करते थे तो शेर आ गया था, शेर, और लोगों ने आंखों से देखा है। और हमें जो है ईस्वी सन 1954-55 में जब हम लोग खानिया में थे तब वहाँ उस पहाड़ी पर दर्शन करने गए थे। लोगों ने बताया था कि इस पहाड़ी पर जो है मुनि श्री चंद्रसागर जी महाराज ध्यान करते थे, शेर आया था। और वहीं पर चूलगिरी तीर्थ बना है, आचार्य देशभूषण जी महाराज ने चूलगिरी तीर्थ बनाया है। द्रोणागिरी अभी गए हम दर्शन करने 3-4 वर्ष पूर्व। महाराष्ट्र की यात्रा करते आ रहे थे मांगी सिंह जी से तो वहाँ पर बुंदेलखंड में द्रोणागिरी, वहाँ पर्वत पर गए। एक जगह आचार्य महाराज के चरण विराजमान थे। लोगों ने बताया यहाँ आचार्य महाराज ध्यान करते थे तो यहाँ शेर आकर बैठते थे। और ऐसे लोगों ने आंखों से देखे हैं। तो मैं बता रही थी चिड़िया फुदक रही थी। 1 घंटे निकल गया होगा, हम लोग वहाँ बैठे रहे, माला फेरते रहे। और जब बाद में महाराज ने ध्यान समाप्त किया, हम लोग जो देखा, आशीर्वाद दिया। विशालमती माता जी थी, कन्नड़ में बोलती थी, कन्नड़ में उनसे वार्तालाप भी किया। थोड़ा बहुत मैं भी समझ लेती थी कन्नड़, थोड़ा बहुत बोल भी लेती थी जरा मरा। तो मुनिश्री से प्रश्न किया कि हे महामुनि, ये बताओ कि अभी आप ध्यान कर रहे थे, आपके सिर पर चिड़िया फुदक रही थी तो आप क्या ध्यान कर रहे थे? आपको कैसा लग रहा था? आपको क्या अनुभव आ रहा था? मुनिश्री मुस्कुराए। वर्धमान सागर मुनि थे, मुस्कुराने लगे और बोले, अम्मा, वो कर्नाटक में चिल्लिकाओं को और आरिकाओं को अम्मा बोलते हैं। बोले, अम्मा, हम तो आत्मा का ध्यान कर रहे थे। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा का ध्यान कर रहे थे। हाँ, कुछ क्षण अनुभव भी आया कि माथे पर कुछ फुदक रहा है, फिर ध्यान में निमग्न हो गए। हमने कोई लक्ष्य नहीं दिया और हम चिंतन करते रहते हैं कि पूर्व के चतुर्कालीन मुनि जब जंगलों में ध्यान करते थे और 6-6 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीने का योग लेते थे, खड़े हो जाते थे ध्यान में, सांप बिच्छू उनके शरीर पर क्रीड़ा करते थे, कुछ भी नहीं, परवाह नहीं। तो बात यही है, ये तो चिड़िया फुदक रही थी। मुस्कुराए और बोले, हमें उसका भान ही नहीं था, विशेष लक्ष्य नहीं था हमारा। हम लोग देखते हैं, बचपन का उदाहरण याद आ जाता है। हम लोग छोटे छोटे थे, घर में माँ कहती, जाओ भोजन का टाइम हो गया, पिताजी को बुला लाओ। सीजन का दिन होता ना, व्यापारिक सीजन का, तो 2 बज जाते, 3 बज जाते, दुकान पर जाते, खड़े रहते, चलो खाना खाने चलो पिताजी, चलो खाना खाने चलो, चलो कहते रहते। और वो अपने व्यापार में, अपने ग्राहक में मगन रहते।
और अपने काम में मगन रहते, उनका भान ही नहीं रहता। थोड़ी देर बाद जब देखते तो कहते बिटिया कब आई रहा हो, कहा था, अपनी अवधी भाषा में बोल देते। तो बात यही है कि जब व्यापार में आप निमग्न होते हैं तो आपको भान नहीं रहता है कुछ, आप अपने व्यापार में निमग्न रहते हैं, ग्राहकों से बात करने में निमग्न रहते हैं। तो ऐसे जब आप मगन हो जाते हैं घर के कामों में, व्यापारिक कामों में, तो साधु आत्मा के चिंतन में निमग्न होते हैं। आपके लिए भी हम लोग कहते हैं कि कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट जरूर आत्मा का ध्यान करो। आँख बंद कर आत्मा का ध्यान करो, नासाक दृष्टि से आत्मा का ध्यान करो। जैसी मुद्रा है भगवान की पद्मासन मुद्रा, उसे बैठ जाओ और ध्यान करो। क्या? आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये किसने कहा था? आखिरी अपने 26वें उपवास में आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि आप लोग कम से कम श्रावक लोग 5 मिनट कर क्यों ना हो, 5 मिनट भी भगवान आत्मा का ध्यान करा, 5 मिनट भी ध्यान करा। आचार्य शांतार महाराज ने भी अपने अंतिम प्रवचन में कहा है। बात यही है कि हम और आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट दिए मंदिर में बैठकर भगवान की प्रतिमा को एकाग्र चित्त से देखते हुए ध्यान करें और चिंतन करें कि हे भगवान, एक महीने का ध्यान करने का, 6 महीने का ध्यान करने का समय, शक्ति कब मिलेगी, कब ऐसा योग आएगा कि जब पर्वत पर चोटी पर बैठकर हम लोग ध्यान करेंगे। तो बात यही है कि इस प्रकार से गौतम स्वामी तप आदि की प्रशंसा करते हैं और तपस्वी के लिए मंगल की कामना करते हैं। और आज हम और आप सभी इस प्रकार से तपस्वी महासाधुओं की चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, और ये महाराज जी को, स्वामी जी को हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं। अच्छा, बोल दो। आप सबके लिए आज जितने भी तपस्वी विद्वान हैं, साधु, सबको नमन करते हुए, भगवान सब के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सब जो आए हैं, जितने भी यात्रीगण यहाँ 700 जन्मभूमि भगवान ऋषभदेव की 700 जन्मभूमि अयोध्या में, ऐसे ही सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या में विराजमान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना आप सभी पान करते हैं। और आज भी आपने तप और तपस्वी के बारे में जाना कि आज भी हमारे बीच में ध्यान करने वाले महान संत शांति सागर महाराज और उनके शिष्य वर्धमान सागर महाराज की बातें सुनी। और गणनी ज्ञानमती माता ने ऐसे संतों को प्रत्यक्ष देखा है, तो हमें उनकी छवि में उन संतों के स्वरूप को देख लेना है। तो भव्यात्माओं, आज ज्ञात हुआ कि हमारे मुनि श्री चिन्मय सागर महाराज जी जो थे, आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य आगमनिष्ठ, उनकी आज चतुर्थ पुण्यतिथि है। यानी कि आज के दिन उन्होंने अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। मुनि चिन्मय सागर जी हस्तिनापुर में भी काफ़ी रहे। उन्होंने वहाँ पर रह करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के साथ अनेक आगमिक चर्चाएं, अंतरिम चर्चाएं करके और अपनी बहुत ही विराट भावनाओं को प्रदर्शित किया था। ऐसे मुनिराज हमारे बीच में से असमय में चले गए, और एक संत का जाना आप जानते हैं कि कितना समाज के लिए क्षतिपूर्ण होता है। ऐसे ज्ञानी ध्यानी संत की आज चतुर्थ पुण्यतिथि पर आप सभी लोग श्रद्धांजलि समर्पित करें। पुरुष लोग खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, महिलाएं बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम
नमो लोये सवसावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम।